अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। मुल्क के अंदर एक गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। जोड़ तोड़ की सियासत के अंदर हमने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना लाएअमल वाज़े कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ बातें शुरू हो चुकी हैं। कुछ करार सराहियाँ ये भी हो रही हैं कि KPK के अंदर गवर्नमेंट बनाने के लिए मुख्तलिफ इत्तेहादियों के ऊपर गौर किया जा रहा है। एक तरफ हमने ये भी देखा था कि नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान ने इत्तेहाद की जो एक मुशावरत की थी, उसमें ये देखा जा रहा था कि कौन सी सियासी जमात कितना परसेंट कुछ हिस्सा लेगी हुकूमत के अंदर। उस पर अभी तक सेटल डाउन होती बात नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि खबरें गर्दिश कर रही थी कि खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया, जरा ये बता रहे थे। उसके बाद हमने ये भी देखा कि अब मुशावरती अमल शुरू कर दिया गया। असद कैसर साहब जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर का नाम भी सामने आ रहा है KPK के वजीर आला के लिए। उनके अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। ये तमाम चीज़ें एक तरफ है, लेकिन कराची की जो सियासत है वो हर जबान ज़द-ए-आम है, क्योंकि कराची के अंदर अक्सरियती सीट्स लेने में कामयाब हुई है MQM। और MQM के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मैंडेट चोरी कर कर प्लेट में रखकर दिया गया है। सबसे पहले जमात इस्लामी ने इस पर आवाज़ उठाई, उसके बाद हमने देखा कि तहरीक लब्बैक ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई, फिर उसके बाद हमने देखा कि GDA जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है उसने भी आवाज़ उठाई और अपनी भी 2 नशिस्तें छोड़ दी। हाफिज साहब ने भी अपनी नशिस्त को वापस कर दिया। ये तमाम चीज़ें अब कोर्ट की तरफ रास्ता इख्तियार करती नजर आ रही हैं, क्योंकि फॉर्म 45 फॉर्म जो है वो मुख्तलिफ जो फॉर्म्स हैं उनकी बात की जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या MQM से दोबारा सीट्स लेने में वो जमातें कामयाब होंगी जो क्लेम कर रही हैं कि इस वक्त हमारा मैंडेट चोरी किया गया है। इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा नजीब अयूबी साहब भी ऑन कॉल मौजूद है। नजीब साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अभी मुझे खबर मिली है कि आप भी रवा दवा है, मजलिस शुरा बुला ली गई है हाफिज साहब ने। क्या अहम ऐलानात करने जा रहे हैं, क्या हिकमत अमली है इस वक्त? आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये नशिस्तें आप लोगों से छीनी गई हैं, अक्सरियती मैंडेट आपके पास है, तो वापस कैसे लेंगे फिर? अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। जहाँ तक बात है इलेक्शन की, और अच्छा खासा आपने गुफ्तगू इस पे की है। फॉर्म 45 देखिए, इसमें तो जो उम्मीदवारों के पास फॉर्म 45 मौजूद है वो कुछ और है, और उसका जो टोटल होता है जिसको बाद में नोटिफाई किया जाता है वो है फॉर्म 47। फॉर्म 47 ऐसा लग रहा है कि घर पे बैठ के बनाए गए हैं, इसलिए कि किसी भी जगह वो 45 से लगा नहीं खा रहे जो उम्मीदवारों के पास मौजूद है। तो सूरत हाल ये है कि MQM तो किसी भी जगह से नहीं जीती है। 5,500 पोलिंग स्टेशन और उसके अंदर बूथ मुख्तलिफ होते हैं। किसी एक पोलिंग स्टेशन से भी MQM का उम्मीदवार जो भी हो वो कामयाब नहीं हुआ। अच्छा। और ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा अजीबोगरीब भोंडा किस्म का मजाक किया गया है जमहूरियत के नाम पे, जिसपे जमात इस्लामी ही नहीं तमाम ही सियासी जमातें सिवाय उनके जो बेनिफिशरी है यानी MQM, उसके अलावा तो सभी परेशान है कि ये क्या हुआ है। पीपल्स पार्टी की कैंप से भी सईद गनी साहब की मैंने ये आवाज सुनी थी कि वो भी खुद भी परेशान है, बल्कि उन्होंने तो एक अच्छा जुमला बोला कि अगर इनको पाकिस्तान से बाहर से भी इलेक्शन लड़वाया जाता तो ये वहां से भी भारी अक्सरियत से अच्छा। जीत चुके होते। तो ये एक संजीदा आदमी की बातें हैं, और जितने लोग हैं उन्होंने इसी किस्म की बात की है। तो ये इलेक्शन के नाम पे एक भोंडा मजाक का। आप आ जाइए ये इस बात के ऊपर कि जमात इस्लामी की जो मजलिस शूरा है, तो जाहिर है कि वो शूरा का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है, लेकिन इससे पहले एहतजाजी तहरीक को भी एक रुख दे दिया गया था। कराची जमात इस्लामी ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। कल यौम सिया मनाया जाएगा। गुज़िश्ता दिनों इतवार को 8 मुकामात पर धरने हुए थे, और इसी के बाद मुख्तलिफ जमातों की तरफ से भी एहतजाज की कॉल आ रही है। तो ये दायरा अब फैलेगा। जाहिर है कि ये बिल्कुल एक अजीब और गरीब सूरत हाल सामने आई है। जहाँ तक हुकूमत राजी की बात है तो हर पार्टी को हक है, इख्तियार है। अच्छा कि नजीब वो साहब, अपने आप लोग कितना हिसाब क्लेम से, कर रहे हैं, कितनी सीट्स आप लोगों के पास हैं फॉर्म 45 के थ्रू? देखिए फॉर्म 45 के थ्रू तो सीधी सीधी हमारी 11 सूबाई की नशिस्तें बनती हैं, और कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें हमारे पास आनी चाहिए थी। और इसमें बहुत सारी जगहों पे तो ये हमने देखा है कि हमारे साथ PTI आजाद उम्मीदवार जो थे उनको कामयाबी मिली है, लेकिन ये दोनों ही जमातें जो है इस प्रोसेस से बाहर उन्होंने रखा है। और खुद मेरे हल्के में मेरा 19,520 सूबाई असम्बली पे मैंने वोट मेरे दिखाए गए हैं, और PTI को मुझसे पीछे रखा गया। MQM जिसके 3,000 वोट भी नहीं है, अच्छा। उसके नुमाइंदे को वहां से कामयाब किया है।
जिसको 25,000 वोट दिखा के। तो मैं समझता हूँ कि मेरे अपने हल्का इंतखाब 102 से पीटीआई के उम्मीदवार जीते हैं, उनके कोई वोट। अच्छा, आप लोगों के पास फॉर्म 45, आप लोगों के पास फॉर्म 45 मौजूद है। आगे है हर और हर मेरे हर हिसाब से कैंडिडेट के पास फॉर्म 45 मौजूद होता है, आप लोगों के पास फॉर्म 45 मौजूद है। कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं फिर उसको? देखिए, कोर्ट में तो जाहिर है कि ऑब्वियसली कोर्ट में भी चैलेंज किया है, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ हाई कोर्ट ने सिंध कोर्ट ने जो बात की है वो उसमें रेफर कर दिया है इलेक्शन कमीशन बिल्कुल की ऐसा ही है। तरफ। और इलेक्शन कमीशन का भी मुझे मालूम है। देखिए, इसमें तो फरीक इलेक्शन कमीशन है ना, फॉर्म 47 को बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, बिल्कुल ऐसा आरओ ही है। की जिम्मेदारी थी, जो इलेक्शन कमीशन ने लगाए हैं। तो इसमें अब हम जा तो जाहिर है हमारी मजबूरी है, हमने जाना है, ट्रिब्यूनल में भी जाएंगे, इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे, लेकिन मैं तो समझता हूँ इलेक्शन कमीशन खुद फरीक है इसके अंदर, उसी ने तो बेईमानी करवाई है। अच्छा ये सारा जुल्लू जो चला है ये तो इलेक्शन कमीशन ने चलाया। अच्छा, मुझे याद है बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शंस हो, उसके अंदर भी यही सेम इश्यूज थे, इलेक्शन यही कमीशन यही से आप लोग के यही तरीका तहफ्फुज़ात थे। था कि हमने पहले कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन जाए, इलेक्शन कमीशन गए, 3 महीने आनिया जानिया होती रही हमारी। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद बुलाता था और उसके बाद एक ही उसमें उसने हल्ले में कह दिया कि आप जनाब ट्रिब्यूनल में जाइए। और ट्रिब्यूनल ने एक छोटी सी लाइन ये लिख दी कि अभी तो जो सूरत हाल चल रही है इसी तरह गुजारा कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि इसका कोई हासिल उसूल जो भी कुछ होना है वो सिर्फ एहतजाज से होना है। अदालती उस पर मुझे नहीं कोई जर्रा बराबर भी बिलीव नहीं है कि अदालतों से कोई हमें इंसाफ मिल जाएगा। अच्छा और चले, शूरा भी हो रही है, अब शूरा नजीब में साहब, देखते हैं नजीब क्या साहब, रायअमल और आगे बनता है। कोई ऐसी हिकमत अमली है कि आजाद कल उम्मीदवार आपके लाहौर साथ में खड़े हो जाए इस्लामाबाद पीटीआई के? में कॉल है धरने की, और उसके बाद जामशोरों पे हम जा रहे हैं जीडीए उसके कॉल के ऊपर। हाफिज साहब भी वहाँ मौजूद होंगे, शारा बंद करेंगे इंशाल्लाह नेशनल हाईवे। तो ये पूरे मुल्क में ये दायरा फैलेगा और एक अनारकी की फजा इन्होंने बनाई है, इसको वापस लेना चाहिए, कलअदम करने चाहिए। बिलखुसूस कराची के इलेक्शन हमारा मुतालबा है कि इसको कलअदम करार दिया जाए और अक्सर नौ राय ली जाए। अब अगर हम हमारी राय तो ले ली, लेकिन अपनी राय ये कैसे ये मजाज हुए कि अपने तौर के ऊपर ये फॉर्म 47 के अंदर इतना बड़ा जुल्लू चलाएं और वो दे दें उस पार्टी को कि जिसकी अपनी बंदियात के अंदर पोजीशन आपके सामने आ चुकी थी, अपने इलाकों में ठीक है, कोई सीट जरा वो सा नहीं जीत पा रहे तवक्कुफ थे। रखिएगा। महफूज यार खान साहब ये में ज्वाइन कर चुके हैं एमक्यूएम पाकिस्तान से। महफूज साहब, जरा सवाल ये हो रहा है, जमात इस्लामी से नजीब अयूबी ऑन कॉल मौजूद हैं कि मैंडेट कराची का जो है वो एमक्यूएम को दे दिया गया है, फॉर्म 45 इन लोगों के पास मौजूद है। क्लेम करी जमात इस्लामी कि 11 सूबाई नशिस्तें और 6 इस वक्त नेशनल असम्बली की नशिस्तें, लेकिन ज्यादातर नशिस्तें तो आप लोगों के पास हैं। तो कैसे डिफेंड कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों के पास भी फॉर्म 45 मौजूद है? नहीं तो हम इनको डिफेंड क्यों करें? अगर इनको इलेक्शन पर कोई शिकायत है तो नोटिफिकेशन आ चुका है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स खुले हुए हैं, वहां पर जो भी इनके पास वैलिड ग्राउंड्स हैं उस पे जाएं, पिटीशंस फाइल करें। अगर हमने इनके साथ कोई ज्यादती की है तो ये मुंतखब करार दे दिए जाएंगे, हम डिसीट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये क्लेम किया जा रहा है, जीडीए भी कह रही है कि एमक्यूएम को सीट्स जो है वो प्लेट में रख के दी, तहरीक लब्बैक भी कह रही है, और फिर उसके बाद अब जमात इस्लामी ने तो अपनी नशिस्त खुद भी छोड़ दी है। क्या एमक्यूएम की प्रोग्रेस इतनी तेज थी कि माजी के अंदर 2013 की जो नशिस्तें थी वही आप हासिल करने में कामयाब हो गए? मैं बार बार पूछ रहा था, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ मुस्तफा कमाल भी कह रहे थे, शबीर कायम खानी भी कह रहे थे, आप लोग कहते हैं कि 17 सीट्स तो हम ले जाएंगे। वो एग्जैक्ट फिगर कैसे आ गया? बिल्कुल भाई, ये तो लोगों ने वोट डाले हैं, हमने अपनी तमाम सीटें रिटेन की हैं और ये झोलू नहीं चला है। पिछली दफा तो आरटीएस बंद हो गया था, जो पीटीआई की हर जगह से 14 नशिस्तें आ गई थी, अब वो कहां है? यह जमात इस्लामी ने जो सीटें बल्दियाती इंतखाबात में जीती थी वो हमारे बाइकाट की वजह से जीती थी। अब इसको ये कोई भी रंग दें, इंतखाबात के लिए आइन में बड़ी वाज़ेह दफात मौजूद है और नोटिफिकेशन आने के बाद अगर किसी ने सीट छोड़नी है तो अब वो अपना इस्तीफा इलेक्शन कमीशन को भेजे। फिर जबानी कहने से काम नहीं चलता है। अच्छा ठीक है, महफूज साहब, इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठने जा रही है एमक्यूएम और मुशावरत भी हो रही है, जरा इस पर भी एक कमेंट कर दीजिएगा कि क्या बातें हुई हैं, क्या लेगी एमक्यूएम और क्या जो है वो डिलीवर करेगी एमक्यूएम?
अभी हम सिर्फ कराची के हुकूक की बात कर रहे हैं और हुकूक ही हमारा मतमाय नजर है, इसके अलावा हम कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। गवर्नरशिप की कोई डिमांड नहीं हुई है? ना गवर्नरशिप की हुई है, ना स्पीकरशिप की हुई है, ना डिप्टी स्पीकर की हुई है, ना फेडरल मिनिस्टरों की हुई है, मतलब अगर ना खुद प्राइम मिनिस्टर की हुई है। अगर वो खुद दे दें तो दे दें, आप लोगों ने नहीं कहा है? भाई ये तो वो शोरवा है जो हमारी थाली में आ रहा है, अगर एक आध बोटी आ जाएगी तो हम रोकेंगे थोड़ी। अच्छा नजीब साहब, आप बता दें अभी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ कुछ रवाबित हैं? क्योंकि एक खबर यह भी आ रही थी लार्जर स्केल के ऊपर, फेडरल सतह के ऊपर, कि जमात इस्लामी के साथ तो मुशावरत हो सकती है पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों की, फिर वो नफी हो गई। कुछ ऐसी खबरें हैं तो बता दें, तस्दीक कर दें या तरदीद कर दें। नहीं, ये तो सारी चीजें आ चुकी हैं और जमात इस्लामी की चूंकि पार्लिमानी पोजीशन इस इंतखाबात में वैसी नहीं है कि नंबर लेने के बाद कोई फायदा होता पीटीआई को, तो पीटीआई आजाद है भाई, वो जहाँ भी इसको 2 सीटें मिल जाए। लेकिन मसला ये है कि जमात इस्लामी ने तो रिजर्व सीटों पे अपने लोग अनाउंस किए थे, तो यही एक बेनिफिट हो जा रहा था पीटीआई के पास। तो पीटीआई चूंकि अपने तौर पे कुछ डिसीजन कर रही है, अच्छे लोग हैं, वो करना चाहिए सियासी बालिग नजरी का सबूत देते हुए। लेकिन जमात ने चूंकि उनकी ये वाली बात जो थी कि हम वहां करेंगे, तो पहले इब्तदाई तौर पे ये गुफ्तगू नहीं की थी, लिहाजा हमने उसूली तौर पे उन्हें खुला छोड़ा है कि अपनी मर्जी से आप इंतखाब कर ले। हमारी तो ये कंडीशन है कि जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान की बुनियाद पे कोई फैसले करती है। अच्छा, बाकी ये हमारे रास्ते तो होते ही है जमहूरी अंदाज से, हर एक अफसर एक दूसरे से रास्ता करता है, सियासी सतह के ऊपर तो रास्ते मौजूद है और तहरीक के हवाले से भी रास्ते मौजूद है। अच्छा, एक खबर ये भी आई थी 3-4 दिन पहले, सिराजुल्लाह साहब ने इस्तीफा दिया और फिर कहा कि शिकस्त हो गई है, इस वजह से इस्तीफा दे रहे। तो शिकस्त को तस्लीम तो किया है सिराजुल्लाह साहब ने, आप लोग भी तस्लीम कर लें। कराची से तो आप लोग कह रहे हैं कि शिकस्त हुई नहीं है। नहीं, ये इस तनाजुर में आप बिलाल इसको ले रहे हैं, लेकिन शिकस्त की बात यह है कि जो तवक्को सिराज साहब के जहन में होगी, शायद उन तहरीकों के अंदर तो कोई शिकस्त नहीं होती है, तहरीकें तो आगे बढ़ती रहती हैं। ठीक है। हर किस्म के मराहिल में तहरीकों को शिकस्त और ये वाले पैमानों से थोड़ी नापते हैं। जमात इस्लामी की शिकस्त, वो जो सिराज साहब ने इस्तीफा दिया, वो एक दूसरे हालात है, दूसरी बात है, और उसको जमात इस्लामी हैंडल कर लेती है। उसका एक शुराई निजाम मौजूद है और वो अब उसके अंदर फैसला हो जाएगा कि या तो मंजूर किया जाएगा या नामंजूर किया जाएगा। और कोई हमारे पास कोई बुरानी कैफियत नहीं होती, हर चीज का एक ऑलरेडी दस्तूर के अंदर एक रास्ता मौजूद है। ठीक है, आखिर में नजीब साहब, मुझे आखिर में ये है या थक गए हैं या अपनी कोई माजूरी पेश की है, तो ये उनका मामला है। जमात इस्लामी के पास ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, आखिर में ये भी बता दीजिएगा, जमात इस्लामी ने बल्दियाती इलेक्शन के अंदर भी बड़ी तगदो की, चाहे वो इलेक्शन कमीशन सिंध हो, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो सिंध हाई कोर्ट हो, लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। मेयर कराची एक जियाला बन गए थे, वो आज तक मेयर कराची हैं। तो आप लोग क्लेम करते रहे हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। अब एमक्यूएम के पास सीट्स हैं, आप लोग फिर से वही जो हिकमत अमली है वो अपना रहे हैं, और अगर बेसू साबित होती है तो फिर जमात इस्लामी क्या करेगी? जमात इस्लामी अपने हिस्से का काम कर रही है, जो बात समझती है सही है वो फैला रहे हैं। हमें तो बहुत फायदा हुआ है। अब आप देखिए कि हमने पहले 6.25 लाख वोट हासिल किए थे, इस दफा हम 8.5 लाख वोट के ऊपर खड़े हुए हैं। यानी कराची के लोगों का एतमाद जो है वो जमात इस्लामी पे अच्छा खासा बड़ा है। तो ये कोई मसला नहीं है। लेकिन जहां तक बेउसूली की बात है, बेकायदगी की बात है, नशिस्तों पे कब्जा जमाना और बैलेट वाले दिन बैलेट बुके लेके रात से ही भाग जाना और ये सारे कब्जे करना, ये सारी चीजें हो रही है। इसको तो कहीं ना कहीं तो बताया जाएगा ना। अच्छा, जमात इस्लामी नहीं, सारी जमातें बता रही है ना, तो आप इसमें जमात इस्लामी को कहाँ से ले आए? ये तो पूरे मुल्क का बच्चा जानता है कि वो क्या गेम चल रहा है। वो जो गाना है ना, ये जो पब्लिक है सब जानती है, अब पब्लिक तो सारी जान गई है ना। अच्छा, सिर्फ जमात इस्लामी बोलती थी, अब पूरा पाकिस्तान बोल रहा है। चलें, इस वाली रविश को कहीं ना कहीं तो लगाम देनी होगी ना। महफूज यार खान साहब, सोराब गोड से भी आप सीट जीते हैं, जमात इस्लामी और दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि अगर दूसरे मुल्क से भी इलेक्शन होता तो तब भी आप जीत जाते। भी जिताया है, मुहाजिर भी जिताया है, और कोई शिकस्त आखिरी शिकस्त नहीं होती है, कोई फतेह आखिरी फतेह नहीं होती है। जद्दोजहद इनसे करें, जारी रखें, आज हारे कल मुमकिन है फिर जीत जाए।
पिछली दफा हम हारे थे, इस दफा हम जीत गए, तो ये तो एक सर्किल है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है महफूज यार खान साहब, ऐसा क्यों होता है? जब आप हारे थे तो आप हुकूमत में भी थे, लेकिन आप कहते थे कि मैंडेट चोरी हुआ है हमारा। आज जीते हैं तो आज ये मैंडेट वापस मिल गया। 14 सीटें जो पीटीआई को दी गई थी जी, और हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को भी हरा दिया गया था, तो अब इसका तज्जिया आप खुद करें बैठकर कि पिछली दफा आरटीएस क्यों फेल हुआ था, पिछली दफा पीटीआई की हुकूमत क्यों बन गई थी। अब जो पीटीआई आजाद हैसियत में आई है, हमें उनके आने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन जहां पर वो जीत गए वहां का फॉर्म 45 वैलिड है, जहां वो हार गए वहां का फॉर्म 45 इनवैलिड है और फॉर्म 47 वैलिड है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये चले ठीक है महफूज भाई, ठीक है, अभी आप लोग जीत गए, डिक्लेयर हो चुके हैं, जीत कोर्ट है, अभी आप लोग जीत चुके हैं, जीत डिक्लेयर हो गई है। अभी हुकूमत की तरफ आपकी नजरें हैं कि हुकूमत बनाने के अंदर आप लोग कारामद साबित हो, तो इस वक्त नून लीग के साथ मराहिल कहां तक पहुंचे हैं? पीपल्स पार्टी भी क्या उसमें शामिल है? पीपल्स पार्टी के लिए एक्सेप्टेंस है कोई आप लोगों के लिए? देखिए, अभी तक मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान ने हुकूमत बनाने के सिलसिले में किसी से कोई मशावरत नहीं की है। अच्छा, रात को जो हमारी मीटिंग हुई थी गवर्नर हाउस में राब्ता कमेटी की, वो रात 12 बजे तक चली है और अपने मोहतरम खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने रात को भी प्रेस ब्रीफिंग दी थी और आज भी दी है। इसलिए कि हम कराची के हुकूक की बात कर रहे हैं, हमारे जाती कोई हुकूक नहीं है। हम जाती एतबार से वजारतें लेकर खुश नहीं होना चाहते हैं। हम चाहते हैं जिन पैकेज का ऐलान पहले हो चुका है, वो पीटीआई के जमाने में हुआ हो या मुस्लिम लीग नून के जमाने में हुआ हो या पीपल्स पार्टी के जमाने में हुआ हो, इस वक्त हम इस शहर कराची और हैदराबाद में लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। तो अब तक जो चीजें पूरी नहीं हुई हैं, हम इन तमाम जमातों से ये दरख्वास्त करते हैं, हुकूमत किसी की भी बने, लेकिन मुहाजिरों का हक, मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान के मुतालबात का हक, और सबसे बड़ा मुतालबा जो है हमारा वो है आईनी तरमीम, ठीक है, जिसके लिए ये तय हुआ है कि ये जो वजीर आला से नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स हो वो मेयर को भी हो। हालांकि मेयर यहाँ पर पीपल्स पार्टी का है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक सिस्टम बन जाए, उसके बाद लोगों के गलियों तक जब रसाई होगी, यूसीस तक पैसा पहुंचेगा, तो तरक्याती काम भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जरा ये भी बता दें कि एक तरफ तो आप लोग नून लीग और पीपल्स पार्टी और इनके इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं, लेकिन खान साहब ने भी जो है वो हिकमत अमली तैयार कर ली है जोड़ तोड़ की सियासत के अंदर, वो भी आज से इन हो चुके हैं। तो क्या कोई ऐसी नवीद हो सकती है कि माजी की याद आप लोग ताज़ा कर लें और 18 की हुकूमत जैसे बनाई गई थी आप लोगों के साथ मिलकर, तो आज़ाद उम्मीदवार यानी कि पीटीआई के साथ भी बैठ सकते हैं आप लोग? भाई पीटीआई वाले पहले जो 100 के करीब लोग हैं ये एमक्यूएम ज्वाइन कर लें और हमारे टिकट पे आए। अच्छा, उसके बाद हम इनकी खवातीन की नशिस्तें भी लें, फिर बैठ के हुकूमत बना लेंगे। लेकिन बात सामने आई है कि कोई भी अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं पीटीआई के आजाद उम्मीदवार, तो उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। देखिए, वो तो बात की बात है ना, कानून के जो हाथ हैं बहुत लंबे हैं। मखसूस नशिस्तें हर उस जमात को मिलेंगी जो इस 48 घंटे में, अब तो मेरे ख्याल से टाइम और कम भी रह गया है, जब तक चूंकि नोटिफिकेशन आने के 72 घंटों में आपको जमात ज्वाइन करनी है। या तो आप तहरीक इस्तकलाल, तहरीक इंसाफ जो है वो बहाल हो गई हो सुप्रीम कोर्ट से या इलेक्शन कमीशन से, उनका निशान बहाल हो गया हो तो जाए। आजाद की मैं आपसे एक और बात बतलाऊं, जी जी, 1977 की हुकूमत में आजाद जो अरकान असेंबली थे उनका एक ग्रुप था जिसको सरदार शेरबाज खान मजारी हेड करते थे, और उनको वही मर्तबा हासिल था कौमी असेंबली में जो जमीयत उलमा पाकिस्तान, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और उस वक्त की जो भी हुकूमतें थी और उनके जो लीडर्स थे उनके साथ ही मूव करते थे सरदार शेरबाज खान मजारी आजाद ग्रुप की हैसियत से। तो ये जाए, इनको किसने रोका है? आजाद ग्रुप बनाए वहां पे और अपना रोल अदा करें। अगर हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे तो अपना वजीर आजम, आज उन्होंने ऐलान भी कर दिया ना उमर अयूब खान का, तो उसको बनाए वजीर आजम, वरना हम जिसको वोट देंगे वो बन जाएगा।
चलें, ठीक है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, महफूज जैल खान से हमारे साथ मौजूद थे और नजीब अयूबी भी हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू हो रही है इस वक्त कि किस तरह से मिली जुली सियासत जो है वो होती दिखाई दे रही है और क्या होने जा रहा है। वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे।